आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी स्टार्ट नहीं कर रहे, फिर से स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है। पार्टनरशिप अकाउंट का एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोगों के वेस्ट बंगाल हायर सेकेंडरी काउंसिल में 4 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है, और वो भी पेपर का प्रैक्टिकल पोर्शन का पहला क्वेश्चन है। और हम लोग जानते हैं क्या, शुरुआत अच्छा तो अंत अच्छा। तो पहला क्वेश्चन बनेगा तो मन में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, इसलिए इसको थोड़ा अच्छे से सीखा जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट को स्टार्ट करते हैं कि क्या है इसका कहानी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग 11 में पढ़े हैं फाइनल अकाउंट, राइट। तो फाइनल अकाउंट सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का भी होता है, यानी सिंगल ऑनर का भी होता है, और पार्टनरशिप बिजनेस का भी होता है, यानी डबल ऑनर का भी या मोर देन वन ऑनर का भी होता है। तो हम लोग जैसे सीखे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, और उसके बाद जाकर के बैलेंस शीट होता है। लेकिन एक्चुअली वो है नहीं। एक्चुअली ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट होता है, पीएल अकाउंट होता है, उसके बाद पीएल एप्रो होता है, उसके बाद बैलेंस शीट होता है। यानी पीएल और बैलेंस शीट के बीच का जो हिस्सा है उसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बात समझ में आया? इसका जो फॉर्मेट है वो जस्ट लाइक आप देख सकते हैं पीएल की तरह ही है, ट्रेडिंग की तरह ही है। टॉप में इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, उसके नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड लिखते हुए चलिएगा। ये साइड डेबिट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। इसका एक खासियत है कि ये 60% पेज से 70% मैक्सिमम पेज में बन जाता है। तो ये 60% 70% जो पेज बोले हम, वो A4 साइज पेज के लिए बोले, किसी भी पेज का 60% नहीं, छोटा सा पेज में 60% में नहीं होगा। समझ गए? पीएल से यहां पे आता है बाय नेट प्रॉफिट, बीडी इसलिए क्योंकि नेट प्रॉफिट तो पीएल में आता है, टू नेट प्रॉफिट, तो जो टू आता है वहां पे वो सीडी होता है, उसको जैसे हम ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे तो हो जाएगा बाय नेट प्रॉफिट बीडी। क्लियर है? क्रेडिट साइड में नॉर्मली 2 ही आइटम आता है, एक नेट प्रॉफिट और दूसरा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक नेट प्रॉफिट और दूसरा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम लोग कर रहे हैं किसका? पार्टनरशिप का। तो मान लेते हैं हम ऐसा कि 2 पार्टनर है, एक ए और एक बी। तो ए का ड्राइंग जो होगा उसका इंटरेस्ट निकलेगा, बी का जो ड्राइंग होगा उसका इंटरेस्ट निकलेगा, फिर हम बाहर करेंगे। यानी जहां भी एक से ज्यादा पार्टनर का अगर कोई चीज है तो उसको पहले इनर में लिखेंगे, फिर उसको हम लोग ऐड करके बाहर करेंगे, सजा के लिखेंगे। इन 2 के अलावा तीसरा कुछ भी नहीं आता है, तीसरा कुछ भी नहीं आता है। अब आते हैं हम डेबिट साइड। बाकी जो भी आइटम है
वो डेबिट में आता है। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का होगा, बी का होगा, दोनों ऐड करके बाहर। जैसे टू पार्टनर्स कमीशन, मान लीजिए सिर्फ बी का कमीशन है, ए का है ही नहीं, तो अगर सिंगल पार्टनर का है तो सीधा बाहर लिख देंगे भाई, फिर इनर में क्यों यूज करें। जैसे टू पार्टनर्स बोनस, जैसे टू पार्टनर्स बोनस, समझ लीजिए ए को सिर्फ बोनस मिल रहा है तो आउटर, अगर ए बी दोनों को मिलता तो ए बी इनर में लिख के फिर आउटर, ठीक ना। जैसे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ए का है बाहर, दोनों का रहेगा इनर लिख करके फिर बाहर। टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व किसी भी पार्टनर का नहीं होता है, इसलिए इसमें पार्टनर का नाम नहीं आएगा, ये फर्म का होता है, इसलिए इसमें किसी भी पार्टनर का नाम नहीं आएगा और बाहर चला जाएगा। यानी मेरा मेन मोटिव है कि इन दो के अलावा जो क्रेडिट में हमने लिखा है, जो भी आता है कहां आता है भाई, डेबिट में आता है। कहां आता है, डेबिट में आता है। क्लियर है लाइन। अब इसको क्लोज करेंगे, तो क्लोज करने का सिंपल तरीका है भाई, ये लकीर याद रखिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, नीचे डबल लाइन होना चाहिए, ये सब चीज थोड़ा ख्याल रखें। है तो बहुत छोटा सा चीज, लेकिन छोटा छोटा चीज में अगर मार्क्स करता है तो फिर ना मार्क्स करते करते फिर कट जाता है। अब सपोज दैट कि ये साइड बड़ा है, बड़ा होने का मतलब इधर का अमाउंट हम ऐड किए और इधर का अमाउंट ऐड किए, तो हमको पता चला कि ये साइड का अमाउंट जो है बिगर है। तो बैलेंसिंग का क्या सिस्टम है, जो बिगर अमाउंट है उसको हम लोग दोनों साइड लिखेंगे, और ये लोअर अमाउंट है तो इस सबको माइनस करेंगे तो बैलेंस इधर आएगा। तो इधर वाले बैलेंस को हम लिखते हैं टू शेयर ऑफ प्रॉफिट, और बहुत जगह इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, समझ में आया बात, या करेंट अकाउंट में भी जाता है, मेथड है कुछ। अब मान लो ए है और बी है, तो प्रॉफिट जो होगा तो दोनों ही ना लेगा कि नहीं लेगा, लेगा। तो लेने के लिए आपस में बांटने के लिए कोई रेशियो चाहिए, तो रेशियो दिया होगा 2:3, 1:2, 4:5, कुछ ना कुछ दिया रहेगा। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर हम लोग चले जाते हैं पार्टनरशिप डीड पे। वो पार्टनरशिप डीड क्या है, फॉर्मेट के बाद पूरा डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक ना, एक एक करके डिस्कस करेंगे। यानी लॉ ऑफ पार्टनरशिप जिसको बोल सकते हैं हम लोग, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है लाइन। तो ए और बी आपस में डिवाइड करेगा, फिर उसको बाहर लिख देंगे। सेम थिंग, अगर डेबिट साइड बिगर देन क्रेडिट साइड, देन बैलेंस किधर आएगा, क्रेडिट में, तो इधर जो आएगा उसको बोलेंगे शेयर ऑफ लॉस। क्या बोलेंगे बोले, अब ब्रैकेट में ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ऑब्वियसली क्रेडिट में आया या डेबिट में आया भाई, जाएगा तो कैपिटल में। अब प्रॉफिट अगर पार्टनर्स लेंगे तो लॉस भी तो दोनों को ही लेना पड़ेगा, जितने भी पार्टनर रहेंगे सबको लेना पड़ेगा, तो डिवाइड कर लेंगे आपस में और फिर आउटर। तो ये जो फॉर्मेट है आपका, ये पीएल एप्रो का फॉर्मेट है। बात समझ में आया आप लोगों को। इस फॉर्मेट को अगर हम लोग अच्छे से समझ गए और इसके डीड को जो अभी दिखेंगे डीड, तो हम लोग का पीएल एप्रो हो जाएगा बल्ले बल्ले, यानी 4 मार्क्स टोटली अंडर द पॉकेट, है ना। थोड़ा ध्यान से, इस बार चांस नहीं लेना है ना। ये वाला पूरा इधर टोटल बड़ा ये, हाँ टोटल कर लिए, बिल्कुल, यहाँ का पूरा माइनस कर दिए, माइनस कर दिया, माइनस माइनस करने के बाद जितना आएगा उससे फिर उसी को बांटे हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट में, बांटना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए फटाफट लीजिए। अब बात करते हैं हम लोग कि पीएल एप्रो
में जो हमने कुछ वर्ड लिखे हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पार्टनरशिप डीड मेनली फोकस किस पे करता है, जो डीड हम लोग लिखेंगे, जो लॉ हम लोग लिखेंगे, जो रूल्स हम लोग लिखेंगे, वो किस पे डिपेंड करता है, किन सब चीजों पे ज्यादा है? ड्राइंग्स पे सबसे ज्यादा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में एक लॉ है, समझ रहे हो बात? इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में है एक लॉ। और ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट जिसमें हमने अभी डिस्कस किया कि रेशियो रहेगा तो रेशियो पे डिवाइड करेंगे, रेशियो नहीं भी रह सकता तो फिर क्या करेंगे, है ना? तो इन सब चीजों पे लॉ है। क्लियर है? तो क्या लॉ है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसको हटा देते हैं हम फॉर्मेट को। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के अपना फॉर्मेट दे सकते हैं। अभी देखिए, पार्टनरशिप डील, पार्टनरशिप डील, पार्टनरशिप डीड कहता है कि अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कैपिटल तो लगाया होगा, है ना? तो पीएल अप्रूव में कैपिटल नहीं आता है मेरे भाई, पीएल अप्रूव में आता है कैपिटल का इंटरेस्ट, कैपिटल का इंटरेस्ट। कैपिटल डायरेक्टली नहीं आता है, क्या आता है? कैपिटल का इंटरेस्ट, है ना? तो कैपिटल का इंटरेस्ट क्या हमको हमेशा निकालना ही पड़ेगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज का इंटरेस्ट को निकालने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का होना जरूरी है ना। 4%, 5%, 3% जब रहेगा तब ना निकालेंगे। कैपिटल दिया हुआ है बट इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया हुआ है, इंटरेस्ट का रेट, तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा। बात समझ में आया? तो नंबर 1 इफ, लिखते भी चलिएगा, नंबर 1 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल are not given, then interest on capital will not be calculated। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया रहेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब पीएल अप्रूव में नहीं आएगा। क्लियर लाइन? सेम चीज अगर बात करें ड्राइंग के बारे में, तो ड्राइंग का तो बहुत सारा लॉ है, पहले आराम आराम से समझते हैं। नंबर 2 इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, then interest on drawing will not be calculated, will not be calculated। यानी इसका भी सेम कहना है कि ड्राइंग तो है क्वेश्चन में बट उसका अगर रेट नहीं है 4%, 5%, 3%, 2%, तो फिर उसका भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। इस तरह से बहुत सारा लॉ है, बहुत सारा लॉ को हम बोर्ड पे लिखते हैं फिर आप लोगों को शो करते हैं। देखिए क्या है लॉ। तो देखिए ये पूरा का पूरा पार्टनरशिप का लॉ है, पीएल अप्रूव का लॉ है। फर्स्ट लॉ आप लोग समझ चुके होंगे, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं कि इफ rate of interest on capital are not given, then interest on capital will not be calculated। नहीं होगा कैलकुलेट, रहेगा तो कैलकुलेट करेंगे, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। यानी पीएल अप्रूव में कैपिटल नहीं आता है, पीएल अप्रूव में और सुने नहीं गांव घर में कि इंसान सूदी किस्ती पे पैसा लगाता है इंटरेस्ट पे, तो उसको मूलधन से ज्यादा, प्रिंसिपल से ज्यादा किस पे ध्यान रहता है? इंटरेस्ट पे। तो पीएल अप्रूव को प्रिंसिपल से ज्यादा किस पे ध्यान रहता है? इंटरेस्ट पे। समझ गए बात? सेम बात है यहाँ पे कि इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर नॉट गिवन, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग का भी नहीं दिया हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी कैलकुलेट नहीं होगा।
लेकिन अगर रेट दिया हुआ है मेरे भाई तो कैलकुलेट होगा, और कैलकुलेट होगा तब फिर अदर लॉ अप्लाई होगा कि ड्राइंग, क्या ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, हर एक महीना का पहली तारीख को लिया गया है। अगर पहली तारीख को लिया गया है तो उसके ऊपर हम लोग 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कितने मंथ का? हाँ। अगर ड्राइंग, नेक्स्ट देखो, अगर ड्राइंग एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीना के आखिरी तारीख को ड्राइंग किया गया है तो उस ड्राइंग के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 5.5 मंथ्स। यही बैठे बैठे याद हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दोगे तो, है ना। अपने ज्ञान चक्षु को खोलिए, आवाज को सुनिए, अपने आप याद हो जाएगा। इफ ड्राइंग्स एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, 15 तारीख हर एक महीना का मिडिल, 14 तारीख हर एक महीना का, चूंकि एक दिन आगे पीछे को नहीं देखा जाता है, मिडिल ऑफ ईच मंथ, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ड्राइंग के ऊपर 6 मंथ का। ठीक है। इफ डेट ऑफ ड्राइंग्स आर नॉट गिवन, मान लो ड्राइंग की है, ना बिगिनिंग बोला है, ना एंडिंग बोला है, ना मिडिल बोला है, ना कोई तारीख दिया है, ना कोई डेट दिया है, तो फिर इंटरेस्ट कितना महीना का कैलकुलेट होगा? तो फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 6 मंथ का। इफ ड्राइंग्स, अब आते हैं क्वार्टरली बेसिस में। ड्राइंग तो बहुत सी जगह पे क्वार्टरली भी होता है भाई, 3 महीना पे। इफ ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में, जैसे मान लो अगर जनवरी टू दिसंबर है तो पहला क्वार्टर का बिगिनिंग होगा 1 जनवरी, दूसरा क्वार्टर का बिगिनिंग होगा 1 अप्रैल, समझ रहे हो ना। तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर ड्राइंग हो रहा है तो उस ड्राइंग का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वो 7.5 मंथ्स का। कितने मंथ्स का? तो मन में क्वेश्चन आ रहा होगा ना, सर ये तो रटा रटा है, इसको लॉजिकली कैसे समझे? नेक्स्ट वीडियो में लॉजिकली समझा देंगे, है ना। ये रटा रटा है नहीं, ये लॉजिकली है, पहले लिख देता है फिर समझाएंगे, टेंशन क्या है। 7.5 मंथ्स इफ ड्राइंग्स एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कितना मैंने बोल दिया? 7.5 मंथ। अगर यही ड्राइंग एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है, एंड ऑफ ईच क्वार्टर होता है, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 4.5 मंथ्स का। अगर यही ड्राइंग मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होता है तो मिडिल का सेम लॉ है, मंथ में भी और क्वार्टर में भी 6 मंथ का इंटरेस्ट होगा। तो ड्राइंग का इतना लॉ है। अब बता दें कि वो लॉ नहीं है, वो हम आपको एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं कि अगर ड्राइंग का डेट दिया हुआ है तो फिर डेट के अकॉर्डिंग जितना महीना होगा, मान लीजिए सवाल में जनवरी टू दिसंबर है, हम 1 अप्रैल को ड्राइंग किए, कितना तारीख को ड्राइंग किए? तो अप्रैल से दिसंबर 9 महीना होगा ना, तो 9 महीना का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। बात समझ में? ये तब का लॉ लगता है, हम क्या बोले, लॉ कब अप्लाई होता है? जब खुद में 16 ना हो। 2 आदमी झगड़ा कर रहे हैं, खुद में 16, पंच भी आकर 16 नहीं कर पाते, इंसान कहां पहुंचता है? कोर्ट, वहां जाके बनता है लॉ। समझ गए? तो जब खुद में 16 ना हो तो लॉ अप्लाई होता है। क्लियर लाइन? तो ये हो गया ड्राइंग का केस। अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के पास। जैसे पीएल एप्रो में लोन नहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन लोन आता है। तो इंटरेस्ट के लिए तो रेट चाहिए, तो रेट है 10%, 8%, 4%, 3%, तो ठीक है। अगर रेट नहीं है लेकिन लोन है तो पार्टनरशिप डीड कहता है कि लोन है तो 6% पर एनम के हिसाब से उसका इंटरेस्ट निकालो अकॉर्डिंग टू देयर डेट, उसके डेट के अकॉर्डिंग जितना मैंने आपने लिया है लोन। क्लियर है? अगर रेट गिवन है तो जितना रेट गिवन है उतना निकालो, नहीं गिवन है तो 6% अप्लाई करो। समझ में आया बात? और लास्ट लॉ है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी जो शेयर ऑफ प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया था पार्टनर में, वो डिवीजन का जो रेशियो 1:2 या 2:3 या 4:5 नहीं दिया हुआ है तो भाई बांटना तो पड़ेगा, नहीं बांटना पड़ेगा? तब चले जाओ पार्टनरशिप डीड में। और पार्टनरशिप डीड ये कहता है कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है भाई तो इक्वली बांटो, बराबर बांटो, बिना इसके कि कौन कितना पैसा लगाया, इसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हम 10 लाख लगाए, वो 2 लाख लगाए, भाई हम 10 बड़ा पोर्शन लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप पहले से लिख के रखे हैं डीड में तो फिर उस रेशियो में बांटिए, नहीं लिख के रखे हैं तो कौन कहता कितना पैसा लगाया है, कौन स्लीपिंग पार्टनर है, कौन वर्किंग पार्टनर है, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया आप लोगों को? है ना? तो ये हम लोग का पार्टनरशिप डीड। समझ में आया? एकदम ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करो। आप टीचर नहीं पढ़ाता है स्टूडेंट को, सबसे पहले इस बात को समझो। हम बहुत कोशिश करेंगे
और आप कोशिश कीजिएगा ही नहीं, कुछ नहीं होगा। हम अगर बहुत कोशिश करेंगे और आप भी कोशिश कीजिएगा, तब जाकर कॉम्बिनेशन बनेगा और तब जाकर रिजल्ट आता है। समझ में आया? तो हम एक एक चीज को डिटेल में बताएं, आप लोग लीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए जो लोग नहीं किए हैं, फिर आगे देखते हैं वीडियो की तरफ। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, पीएल एप्रो का फॉर्मेट देखें, पीएल एप्रो का रूल्स देखें, राइट ना। हम लोगों के सिलेबस में इतना है, इसका और भी पोर्शन है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जो कंटिन्यू क्लास में आप लोगों को बताया है। आप बोले भी होंगे कि ये सिलेबस में नहीं आता है, पीएल एप्रो सिर्फ आता है। तो अब आप लोगों को क्या बोले, हम आप लोगों को तो अब एक ही बात बोलेंगे, तहार नजर के नर भाई देखो, पीएल एप्रो का कॉन्सेप्ट इन्हें बात, पूरा कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट करो, और कॉन्सेप्ट सेट तो पीएल एप्रो बल्ले बल्ले। फॉर्मेट रेडी कीजिए, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सम्स की तरफ।